की बरियत के बाद पीटीआई की जो तकलीफ है और अजियत है उसका आप तमाशा देख रहे हैं और यकीनन एंजॉय भी कर रहे होंगे। और पीटीआई की तकलीफ की कुछ और वजूहात भी है, लेकिन बहरहाल आगे का जो मसला है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को तो इंसाफ मिल गया और ये सरासर झूठा मुकदमा था, पहले दिन से झूठा था, लेकिन लटका इसलिए रहा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में क्या होता रहा और एक निज़ाम जिसका पाँव था इस केस पर वो पाँव हट गया तो फैसला आ गया। और फैसला इस तरह आया कि खुसूसी अदालत में जो सेंट्रल की अदालत है उसमें एफआईए ने बता दिया कि हमारे पास ना तो कोई सबूत है इस 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, ना ही कोई ट्रांजैक्शन डायरेक्टली शहबाज शरीफ या उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ के अकाउंट में आई है। तो मामला क्लियर था और ये पहले दिन से ही झूठा केस था और पहले दिन से ही कोई सबूत ना था। इसकी बहुत सारी समातें हुई हैं और किसी समात में कोई सबूत नहीं मिल सका, लेकिन इमरान खान का दबाव था कि चार्जशीट आयद की जाए। सिस्टम का भी दबाव था, तो चार्जशीट आयद होने के कई मरहले आए जिनसे बहरहाल शहबाज शरीफ किसी न किसी तरीके से बच निकले। लेकिन ये एक बात डन है कि सिस्टम जिस तरह इसने पाँव रखा हुआ था। मरियम नवाज के केस में क्या था, अदालत के अपने रिमार्क्स हैं कि इस केस में कुछ भी नहीं है, इस केस से मरियम नवाज का ताल्लुक ही नहीं बनता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ताल्लुक ही नहीं बनता है तो ये 5 साल तक ये केस क्यों चला? 5 साल तक केस लटकता रहा, समातें मुलतवी होती रही, कार्रवाई होती रही और एन बरियत का मरहला जब आ जाता था तो महीने महीने के लिए अदालत की केस की समात मुलतवी कर देती थी। तो ये अदालत का क्या चक्कर है, हमें समझ में आ गया है, सब पाकिस्तान को नजर आ गया कि अदालतें हों या कोई और निज़ाम, एक पाँव रखा होता है हर चीज पर, जब वो पाँव हट जाता है तो इंसाफ मिल जाता है, जब पाँव रखा रहता है तो इंसाफ नहीं मिलता। तो इस पर पीटीआई खासी मुश्किल है। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि मरियम साहबा को इंसाफ मिल गया, हमजा साहब को मिल गया, शहबाज शरीफ साहब को मिल गया, इसहाक डार का भी मामला बहुत हद तक क्लियर हो चुका, तो अब अहसन इकबाल साहब भी बरी हो गए, तो नवाज शरीफ साहब को इंसाफ कब मिलेगा? तो इस सिलसिले में भी ज़ाहिर है कुछ रुकावटें अभी बाकी हैं और कुछ मरल हैं जो दरपेश है जिनको अबूर करना अभी बाकी है। लेकिन मेरी इतला जो है और कई सारे और लोगों की भी इतला है कि अगला महीना यानी अगले महीने की 13-14 तारीख तक का जो ये एक महीना बनता है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्कान है कि नवाज शरीफ की बरियत भी हो जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ के केस में भी कुछ नहीं रखा। 2 केसेस हैं जिनमें सजा हुई, एक में सजा मुअत्तल है और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं, तफसीली फैसला है कि इस केस में ना कुछ सबूत है, ना गवाह, ना कोई इल्ज़ाम, ना कुछ चीज़, कुछ है ही नहीं। इसके बावजूद वो फैसला मुअत्तल है। उस मुअत्तल फैसले को यानी मुअत्तल सूरत हाल को निकाला नहीं जा रहा और ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इस सिलसिले में बता सकती है कि उसने नवाज शरीफ को इंसाफ देने से वो गुरेज क्यों कर रही है। 5 साल हो गए इस मुकदमे को भी। दूसरा मुकदमा जो है उसकी भी, उसमें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, इसलिए उसको तो छेड़ा ही नहीं जा रहा, इसलिए कि उसको छेड़ा गया तो शर्मिंदा करने वाले रिमार्क सामने आ सकते हैं। चुनांचे ये 2 केसेस हैं, इनमें अब जो मरहले बताए जा रहे हैं जो ज़ाहिर है ऑन द रिकॉर्ड नहीं लाए जा सकते, लेकिन कुछ कोशिशें जारी हैं, इकदामात हो रहे हैं, इंतजामात भी हो रहे हैं और ये कभी उम्मीद है कि इस 1 महीने के अंदर अंदर नवाज शरीफ की बरियत की खबर भी आ जाएगी और ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ और पाकिस्तान के तंजीमी और रियासती शक्ल बनती है पाकिस्तान की, उसके हवाले से ये एक बड़ा ही शर्मनाक केस, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक मामला जो है वो नवाज शरीफ के केसेस का है कि एक ऐसे जुर्म में उन्हें सजाएं सुनाई गई जो कि जुर्म खुद इस्तगासा के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। अंदाज़ा कीजिए कि उनको इस जुर्म पर सजाएं सुनाई गई कि आपकी आमदनी और असासों में फ़र्क है, आपके असासे आपकी आमदनी से लगा नहीं खाते। इसमें अब देखिए कितनी मज़ेदार खेज बात है कि नवाज शरीफ फैमिली 1970 में भी करोड़पति थी, फिर उन पर कुछ तंगी का वक्त आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब उनकी सनतें कौमी मिल्कियत में ले ली तो कुछ उनके लिए प्रॉब्लम पैदा हुए, लेकिन उन्होंने बहरहाल दूसरे बिजनेस किए और उनमें भी उन्होंने अच्छी खासी आमदनी हासिल की। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब ने वो इनकी मिले उनको वापस कर दिए, इनके साथी उनको वापस कर दिए, तो ये उस वक्त भी अरबपति थे। अब एक अरबपति आदमी जो उस वक्त के हिसाब से लंदन में उसकी फैमिली या बच्चे या दादा जिसने भी मकान लिया और एवन फील्ड्स के फ्लैट्स लिए,
उस वक्त के हिसाब से वो 9 करोड़ रुपए के ये सारे असासे थे। तो एक अरबपति फैमिली क्या लंदन में 9 करोड़ रुपए के असासे नहीं ले सकती? तो ये कहाँ से इन्होंने ये फार्मूला बनाया कि आपकी आमदनी कम है और असासे ज़्यादा है? तो इस बात पर उनको सज़ा सुनाई गई। किसी ऐसे इल्ज़ाम पर सज़ा नहीं सुनाई गई जो कि मालियाती करप्शन से मुतल्लक हो, स्पेसिफिक हो, उसमें कुछ चीज़ साबित हो गई हो कि हाँ ये जुर्म किया गया, एक झूठ, नंगा झूठ।